नीतीश कुमार 2024 के चुनाव परिणाम आने तक शायद उन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए इतने चहेते बन जाएंगे, दोनों के लिए इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जब वो रात में सोते हैं तो बीजेपी के मुख्यमंत्री होते हैं और जब सुबह जगते हैं तो लालू यादव यानी कि आरजेडी के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन इतने हेर फेर के बाद भी एक बात तो तय है कि 2005 से अब तक वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, यानी उनके अंदर राजनीतिक चतुराई और समझ तो है ही कि कब क्या करना है। आज का मुद्दा है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है उसमें नीतीश कुमार कितने वफादार रहेंगे, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के प्रति कितने लॉयल रहने वाले हैं। क्या आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की टेंशन नीतीश कुमार बढ़ा सकते हैं? आखिर नीतीश कुमार की कुंडली इस बारे में क्या कहती है? कौन से ग्रह और दशाएं हैं जो लगातार वो इतने साल मुख्यमंत्री रहे और इतनी बार इधर से उधर आने के बाद भी लगभग उनका जो पॉलिटिकल कद है वो कम नहीं हुआ है। तो आज पंडित आशीष वत्स जी से हम समझेंगे कि क्या कुछ कहती है नीतीश कुमार की कुंडली और इनकी ग्रह दशाओं का नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर जो बनी है एनडीए गठबंधन की उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पंडित जी सबसे पहले तो आप सभी प्रबुद्ध श्रोतागणों के अंदर बैठे उस नारायण स्वरूप को मैं पंडित आशीष वत्स प्रणाम करता हूँ। शिवम जी, नीतीश कुमार के बारे में जैसा कि आपने अभी पूछा है तो नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली लेंगे क्योंकि ज्योतिषी हैं तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ही हम सब कुछ जो है बात सामने रखेंगे। आपने कुछ उसमें शब्द बोला था कि नीतीश कुमार जी जब सोते हैं तो बीजेपी के मुख्यमंत्री रहते हैं, जब जागते हैं तो आरजेडी के हो जाते हैं। एक मुहावरा है उनके बारे में। तो सबसे पहले यदि हम बात करें नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली पर जी तो इनकी मिथुन लग्न की कुंडली है और इनकी जो राशि बनती है ये वृश्चिक राशि बनती है। देखिए, मिथुन लग्न है तो होता क्या है कि मिथुन लग्न के जो जातक होते हैं, बुध से शासित ये लग्न होता है जी, तो वो चतुर बहुत होते हैं। बुध चतुराई का कारक ग्रह होता है, अंदर कुछ होता है बाहर कुछ निकालते हैं, क्योंकि द्वि स्वभाव लग्न है। और जो इनकी राशि है ये है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में चंद्रमा आकर के नीचे हो जाते हैं। दूसरा कि चंद्रमा बैठे कहाँ है, अब ये देखिए ज्येष्ठा नक्षत्र में, और ज्येष्ठा जो है गंडमूल नक्षत्र होता है, बुध शासित नक्षत्र है। तो चंद्रमा यहाँ पर नीच के हो गए और चंद्रमा पर, चूंकि चंद्रमा को बोलते हैं कि चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है। अब चंद्रमा पर शनि, चौथे भाव के शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है तो यहाँ पर चंद्रमा ना जबरदस्त तरीके से पीड़ित हो गया। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये कह सकते हैं कि स्वार्थी बहुत होते हैं, सेल्फिश बहुत होते हैं, केवल और केवल मतलब एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, इस भावना से ये लोग मतलब जो है अपने आप को ही केवल देखते हैं कि उनका किसमें भला होगा। दूसरा, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी इनकी रही होगी, टेक्निकल चीज़ों में ये महारत हासिल किए होंगे। और आप पूछ रहे हैं ना कि ये मुख्यमंत्री जो है लगभग 15 वर्षों से हैं, लगभग 15 वर्षों से हैं। तो अब आप ये देखिए कि जब इनकी कुंडली में मंगल की महादशा प्रारंभ हुई, मंगल इनकी कुंडली में दशम भाव में आ गया और दशम भाव में जब मंगल होता है तो ज्योतिषीय टर्म में हम लोग बोलते हैं कि कुल दीपक योग बनता है। तो जब महादशानाथ मंगल आए तो मंगल की दशा में ये मुख्यमंत्री बने। और 10वां भाव जो होता है, हमने बोला था ना कि 10वां भाव राजनीतिक इच्छा शक्ति का भाव होता है। जी। आप पॉलिटिक्स में किस लेवल तक जाएंगे, किस पद तक जाएंगे, ये जन्म कुंडली का 10वां भाव डिसाइड करता है। जी। इसके अलावा जो एकादश भाव होता है ये आपके विशेष फुलफिल का होता है। राजनीति से धन कमाने का भी एकादश भाव होता है। तो 11th हाउस के लॉर्ड 10th भाव में आ गए, इस कारण ये मुख्यमंत्री बने। दूसरा एक चीज ये भी देखिएगा कि इस कुंडली में यदि देखा जाए तो शुक्र 10th भाव में उच्च के हो गए आकर के, और यहाँ पर पंच महापुरुषों में एक राजयोग का निर्माण होता है, मालव्य महापुरुष नामक राजयोग का। तो वो योग इनकी कुंडली में बना हुआ है। अब ये देखिए लग्नेश बुध शनि के घर में चले गए और भाग्य भाव के स्वामी शनि चौथे भाव में आ गए, केंद्र में आ गए। और शनि और बुध का इस कुंडली में स्थान परिवर्तन राजयोग बन रहा है। दूसरी चीज, कुंडली ऑथेंटिक कैसे होती है आप ये देखते चलिएगा।
सातवां भाव किसका होता है? पत्नी का भाव होता है। जी जी। पत्नी के भाव के स्वामी गुरु राहु के साथ चांडाल दोष बनाए हैं, वैवाहिक सुख में कमी करा दिए। दूसरा, सप्तम भाव पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। अच्छा। हाँ, तो जो भी इनका मतलब जो है जीवन साथी के साथ सुख था वो लंबे समय तक नहीं चला। ठीक, तो जन्म कुंडली को ऐसे परखा जाता है। बिल्कुल। अब इनकी कुंडली में यदि हम सब डिविजनल चार्ट्स की बात करें तो D9 यदि हम चार्ट देखेंगे तो D9 चार्ट में भी जो है बुध केंद्र के स्वामी केंद्र में आ गए। तो केंद्र सरकार में भी ये मंत्री रहे हैं, खास करके जो है रेल मंत्री वगैरह ये रहे हैं। उसके बाद फिर ये मुख्यमंत्री बने। D10 चार्ट भी देख लेंगे। D10 चार्ट में भी जो है इनकी कुंडली में मंगल उच्च के हैं, इसके साथ ही शुक्र उच्च के हैं, केंद्र में हैं। D10 चार्ट में भी मालव्य महापुरुष नामक राजयोग बना रहे हैं। फिर एक चीज और बता दें, इनका जो राजनीति में डाउनफॉल का समय है ना, ये ऑलरेडी अगर अभी देखा जाए तो ये अभी अस्थिर हैं। हाँ, क्योंकि लोग जो इनके पार्टी के हैं वो इनको कहीं ना कहीं से चीट कर दे रहे हैं। और ख़ास करके यदि देखें तो राहु की दशा में भी इनको अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। अच्छा, राहु देखिए कहाँ बैठा हुआ है? नवम भाव में बैठा हुआ है। तो राहु के बारे में हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि जो मतलब क्या बोलते हैं, राजनीति में किसी प्रकार का कोई छल कपट हो गया, जोड़ तोड़ हो गया, राजनीति करना, वो राहु करवाता है। तो यहाँ पर जो है भाग्य भाव में चतुर्ग्रही इनके जो है योग बना हुआ है, बुधादित्य योग बना हुआ है, लेकिन उसके साथ ही सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी है। इनके मन में एक अज्ञात भय हर समय ये जरूर रहता होगा कि कहीं हमको कोई जो है सीएम की कुर्सी सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग। अच्छा, एक चीज वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं, और खास करके अगर यदि मूल में पड़ जाए तो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। छठे भाव में चंद्रमा है तो गुप्त शत्रु इनके बहुत होंगे, बहुत डरेंगे ये लोग। एक अज्ञात भय इनके मन में हमेशा रहेगा। ये लोग नींद में भी जो है मतलब सचेत रहने वाले लोग। ये जो आप अज्ञात भय कह रहे हैं, तो हम मानते हैं कि केंद्र में इनकी मुख्य भूमिका है, लेकिन बिहार में खुद भी इनकी सरकार गठबंधन की ही सरकार है। हाँ, तो शायद इसलिए ये भय के कारण ही हमेशा इधर से उधर आना जाना इनका लगा रहता है। कह सकते हैं। अब आप ये पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी एनडीए के लिए कितने रिलायबल रहेंगे, तो यदि देखा जाए कि एनडीए के लिए कितने रिलायबल रहेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो दशा चल रही है वो राहु की महादशा चल रही है। राहु छल कपट और जोड़ तोड़ कराने वाला ग्रह होता है। आप हंस रहे हैं, राहु की महादशा चले, राहु की दशा में व्यक्ति जो होता है ना, झूठ भी बहुत बोलता है। तो कोई यदि कुछ कहे कि नहीं मैं आपके साथ हूँ, ये हूँ, तो मैं फिर लोगों को कहूँगा सचेत रहिएगा। बिल्कुल, कोई जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल जो है, मतलब पत्रिका के हिसाब से नहीं, बाकी वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सब कुछ ठीक है। ये राजनीतिक विमर्श में हम बात कर रहे हैं। विमर्श में हम लोग उनका जहाँ स्वार्थ होगा, उनका जहाँ हिस्सा देगा वो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जहाँ हिस्सा देगा जो है, कोई कभी कहीं भी हिस्सा देगा वो अपना करेगा ही करेगा। तो राहु की महादशा चल रही है, और आप एक चीज़ देखेंगे कि अभी राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र यदि देखा जाए तो इनकी कुंडली में है उच्च का। तो अभी जो सीटें इनकी आई है ना, आप विधानसभा चुनाव को कंपेयर करिए, ये काफी डाउनफॉल में चले गए थे। हाँ, तब राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही थी, इधर राहु में शुक्र आ गया। जैसे ही राहु में शुक्र आया, आप देख लीजिए कि शायद 16 सीटों पर लड़े और 12 सीटें इनकी आई हैं। लोग कह रहे थे कि इनकी 2-3 सीटें आएंगी और ये भाजपा पे बोझ साबित होंगे, बल्कि एक की फैक्टर बन गए बिहार में। तमाम जो है राजनीतिक के जो बड़े बड़े पंडित थे, प्रशांत किशोर जैसे लोग, उन्होंने कहा था कि बिहार में जेडीयू खत्म हो गई, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं। लेकिन देखिए, सही कह रहे हैं, तो देखिए सब ग्रह कराते हैं। कुंडली ने हम आप सांस भी ले रहे हैं ना, तो ईश्वर की मर्जी से ले रहे हैं। तो जन्म कुंडली है, तो राहु में जो है अभी शुक्र चल रहा है, तो ठीक रहेगा, लेकिन इनके अंदर सेटिस्फैक्शन का भी भाव नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो अभी के तौर पर हम फिलहाल तो यही कहना चाहेंगे कि भाई एनडीए वालों, आप लोग थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, इनको बहुत नाराज मत करिएगा, इनको इज्जत समर्थन लीजिए, अन्यथा आपके साथ जो है मतलब विश्वासघात हो सकता है। आप ये कह रहे हैं राजनीति के संदर्भ में, अगर मैं कहूँ कि इनसे समर्थन लीजिए, लेकिन इनके ऊपर आश्रित मत रहिए। हाँ, नहीं तो ये आपको निराश्रित कर देंगे। हाँ, बिल्कुल कर देंगे। कारण क्या है, देखिए, जब इनके पास जो है शायद 42 या 46 विधायक आए थे और बीजेपी 100 के ऊपर विधायक थी, तो कायदे से तो जिसके ज्यादा विधायक होते सीएम उसको होना चाहिए, लेकिन तो बीजेपी ने जो है कहा नहीं, नीतीश जी ही रहेंगे। तो अगर बीजेपी ने ये चीज किया है, तो अब इनका समय आया है ना वो ऋण चुकाने का।
तो इनको भी जो है खुले मन से कहना चाहिए, नहीं मोदी जी अब आप ही पीएम रहेंगे। देखिए प्रकृति जो होती है ये गिफ्ट लेने का और रिटर्न करने का है, ये सबको मौका देती है। तब सही कह रहे हैं। उनका एक समय था, बीजेपी ने साथ दिया, अब इनकी बारी है, इनको साथ देना चाहिए। एक पंडित जी आपने इतना बढ़िया विश्लेषण करके बताया और धरातल पे कुंडली इतनी मैच करती है, ये देख के मुझे हमेशा आश्चर्य होता है आपके विश्लेषण से। देखिए आप हमारे विश्लेषण से आश्चर्य कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि जो भी चुनाव होने वाला होता है, अब जैसे लोकसभा चुनाव था, पूरे ज्योतिषी यूट्यूब के क्या कहे मोदी जाने कि 400 पार, एक कोई और ज्योतिषी थे वो तो 500 पार कर दिए थे। सारे एग्जिट पोल क्या किए, 400 पार 500 पार कर रहे थे ना। एक अकेला मैं था, मैंने कहा था एनडीए सत्ता में आएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और फिर कह रहे हैं, आप वो क्लिप भी चाहिए तो यहाँ पर सुन सकते हैं, छोटी सी है 2 मिनट की है, आप लोग सुनिए और देखिए ज्योतिष क्या होता है। बड़ी हम यही करना चाहेंगे कि बीजेपी को अग्रिम जीत की बधाई, चूँकि ज्योतिषी हैं तो ज्योतिषी होने के नाते उनको अग्रिम जीत की बधाई देंगे। नरेंद्र मोदी जी को जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होने की हम उनको जो है बधाई देते हैं। और शिवम जी आप कुछ मत करिए, ट्विटर पर केवल @PT आशीष वत्स लिखिए, जाइए देखिए 6 मई की प्रेडिक्शन है। सही बात है। मैंने वहां लिखा था बीजेपी प्लस एनडीए 250 to 290। जी एनडीए की कितनी सीट आई, 291। सही आई कि नहीं आई, मतलब लगभग वही चीज लगभग आई ना। तब भाई हमने तो पास्ट में जाकर के प्रेडिक्शन कर दी। तो ज्योतिष है तभी प्रेडिक्शंस चलती है। मैं अपना यहाँ कोई व्यक्तिगत प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। लेकिन जो ज्योतिष के प्रति हम देखते हैं यूट्यूब पे तमाम चैनल वाले हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के गाली देते हैं, ये गलत चीज है। तो ये केवल हम गलत हो सकते हैं, एज ए एस्ट्रोलॉजर कैलकुलेशन है, गणनाएं हैं, गलत हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिष विद्या ये गलत नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल तय है। यही एडिसन 10,000 बार करीब वो गलत हुए थे, तब जाके उन्होंने एक आविष्कार किया था। तो क्या आप कहेंगे कि साइंस गलत है? नहीं, साइंटिस्ट अपना प्रयोग करते हैं, उसमें ऐसे ही ज्योतिष एक विज्ञान है, उसमें अलग अलग तरह के प्रयोग होते हैं और नई नई जानकारियां और आविष्कार हमारे सामने। अब आप ये देखिए, यही नीतीश कुमार जी के हम प्रेडिक्शन जो है अभी दे रहे हैं ना कि कैसे रिलायबल रहेंगे। नहीं, याद करिएगा बिहार चुनाव हुआ था और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, एडिटर से कहूँगा कि यहाँ पर वो बिहार की जो है चुनाव वाली जो हमारी जो है प्रेडिक्शन थी, चुनाव के 3 महीना पहले हमने वो प्रेडिक्शन दी थी कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि उस समय आरजेडी का बहुत ज़्यादा जो है शोर मचा था, जोर मचा हुआ था। तो आप खुद जाइए और चेक करिए आप उस चीज़ को जा करके कि कितनी रिलायबल एस्ट्रोलॉजी होती है। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। तमाम हमने जो है सीटों की प्रेडिक्शन लोकसभा की दी शिवम जी, तमाम सीटों की दी, 2-4 सीटों की गलत निकलती। मैं पहले कहता हूं कि मैं कोई ब्रह्मा नहीं हूं कि 100% प्रेडिक्शन सही निकलेगी, लेकिन अगर किसी एस्ट्रोलॉजर की 60 से 70%, 80% प्रेडिक्शन सही निकल रही है तो इट मीन्स की जो है मतलब वो रिलायबल है। भाई 2-4 सीटों का हो सकता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो उसके लिए माफी भी हम मांगते हैं, लेकिन 100% कोई भी सत्य नहीं बता पाएगा। एक पंडित जी ये तो बात हो गई, एक चीज, एक छोटा सा प्रश्न ये है कि जो नीतीश कुमार इतने साल तक, लगभग अब वो 20 साल पूरा कर लेंगे, इस इनकी इतनी बड़ी राजनीतिक सत्ता की जर्नी में कौन सा एक प्लैनेट आपको मुख्य भूमिका में दिखता है जिसने सबसे की फैक्टर प्ले किया हो? देखिए शुक्र, वीनस सिर्फ और सिर्फ उच्च के हो गए, 10वें भाव में आकर के हो गए, और क्या चाहिए? सारी सत्ता उन्होंने ही दी है, सारी सत्ता उन्होंने दी है। और लग्नेश बुध भाग्य भाव में आ गए, तो लग्नेश का भाग्य भाव में आना, भाग्य का व्यक्ति धनी बनता है। इन्होंने संघर्ष भी बहुत किया है, ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं किए हैं, जेल गए हैं, संघर्ष किया है, लाठियां खाई हैं, तब जाकर के। लेकिन होता क्या है ना, व्यक्ति को उसका संघर्ष, कोई भी व्यक्ति एक तरक्की करता है तो उसका संघर्ष नहीं दिखता है, उसको लगता है वो सीएम है, 15 साल से मौज कर रहे हैं। उस मौज के पीछे आप ये देखिए कि कितने सालों का संघर्ष रहा है। अब अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे एक छोटा सा आपसे ले लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो आप बाद में विस्तृत विश्लेषण करेंगे। 25 में क्या संभावना लगती है
देखिए, संभावनाओं के लिए हमने कहा ना कि जब इलेक्शन कमीशन डेट डिक्लेयर करेंगे उस हिसाब से उसके बाद प्रत्याशियों की कुंडली होगी, पार्टी की कुंडली होगी, कौन कौन अपोजिट पार्टी का होगा, किस डेट में जो है मतलब रिजल्ट आउट होगा, तो ये सब निर्भर करता है। लेकिन नीतीश जी के लिए यदि हम बताएं, आपने पूछ ही लिया है तो एक हम आपको थोड़ा सा संकेत दे देते हैं कि राहु में शुक्र की ही अंतर्दशा रहेगी। तो नीतीश जी कहीं हमको नहीं लगता है कि अभी हिलने वाले या जाने वाले हैं, लेकिन तेजस्वी की भी कुंडली एक बार देखनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। तो वो उस समय की बात है। तो मित्रों, देखा आपने कैसे पंडित जी ने नीतीश कुमार के बारे में इतना बढ़िया विश्लेषण करके हमें बताया, मोदी सरकार पे इसका क्या असर पड़ेगा ये भी बताया, और नरेंद्र मोदी को इन्हें कैसे डील करना है इसके बारे में भी थोड़ा सा पंडित जी ने अपना आउटपुट दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमेशा की तरह सुझाव किस आपको करंट अफेयर्स के किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप हमसे किस विषय पर ज्योतिषीय पर्सपेक्टिव चाहते हैं, पंडित जी का विश्लेषण चाहते हैं, आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और एस्ट्रो विद आशीष के प्लेटफॉर्म को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अपने अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की।